हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। सो जैसा कि एक चीज़ अब चेंज हो गई है हरियाणा बोर्ड में कि वीपी यादव जी जो हैं वो हमारे चेयरमैन बन चुके हैं। पहले यहाँ पर जगबीर सिंह जी की फ़ोटो लगी होती थी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब जो है चेयरमैन जी जो हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं एंड वीपी यादव जो हैं वो हमारे न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। किसके? HBSC बोर्ड के। अब जो भी HBSC वाले बच्चे हैं उनको ये अपडेट पता होनी चाहिए ना। आई नो सबको नहीं पता होती हैं और सबको ऐसा भी नहीं है कि पता हो, इसलिए मैंने बताया। तो जिनको नहीं पता जिनको पता लग गया होगा और जिनको पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ जी मैम हमें पता है, ठीक है। अब वीपी यादव जी कहाँ से हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, जिसको भी पता होगा, ठीक है ना। हम देखते हैं कितनी नॉलेज है आप लोगों की। थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चों के अभी सितंबर वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा और कितना टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में, किस तरीके का चेकिंग वगैरह होगी और ग्रेसिंग मार्क्स वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि HBSC बोर्ड जो है वो कभी भी एक फ़िक्स चीज़ नहीं बताता है, ठीक है। पेपर की चाहे डेट हो, चाहे रिजल्ट की डेट हो, चाहे चेकिंग की डेट हो, चाहे सेंटर आने की डेट हो, कुछ भी हो, आगे पीछे होती ही रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जुलाई वाले पेपरों की बात करें तो जुलाई में जो पेपर हुए थे उनका रिजल्ट जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर आ गया था, शायद 11वें या 12वें दिन ही रिजल्ट आ गया था। तो वहीं अगर माना जाए सितंबर वाले अगर पेपर की मैं बात करूं तो आप लोगों का अक्टूबर के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इससे ज़्यादा आगे ये लोग नहीं लेके जाएंगे। अक्टूबर के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर की 4-5 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादा लेट ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जुलाई का रिजल्ट भी इन लोगों ने 10 दिन से 12 दिन के बीच में दे दिया था, ठीक है। तो इसलिए लेट नहीं होगा। दूसरी चीज़, बच्चों का अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम चेकिंग जो है वो कैसी होगी। तो बेटा देखो, चेकिंग अभी स्टार्ट तो नहीं हुई है, हालांकि चेकिंग को लेकर अपडेट्स जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। और अभी जब पेपर सारे फिनिश हो जाएंगे, जैसे जब लास्ट पेपर होगा ना 10th और 12th वालों का, जिस दिन लास्ट पेपर है उसके बाद से आप लोगों की चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और तब से ही आप लोगों के शीट्स जो हैं वो चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी और उस टाइम पर पता भी लग जाएगा। जैसे कि मेरे आसपास के जो लोग हैं और जो बोर्ड में हमारे साथ के लोग लगे हुए हैं वो बताते रहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट धीरे धीरे देती रहती हूँ। तो वहाँ से जैसे ही मुझे कोई अपडेट पता लगेगी वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बाकी चेकिंग जो है आप लोगों का जब लास्ट पेपर होगा 10th और 12th वालों का जब पेपर जो है वो फिनिश होगा लास्ट एग्जाम के टाइम पे, उसके बाद ही आप लोगों की चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चेकिंग कैसी होती है वो नॉर्मल ही होगी, ज़्यादा मुश्किल चेकिंग नहीं होगी। हार्ड चेकिंग, स्ट्रिक्ट मार्किंग ये लोग नहीं करेंगे, इजी मार्किंग ही रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस एग्ज़ाम में भी फेल होते हैं तो बच्चे के जो फ्यूचर है वो एक तरह से ये है कि लटक जाता है, क्योंकि उसको जो है आगे फिर से अब सेम पेपर की तैयारी जो है वो दोबारा करनी पड़ती है। आप लोगों को 3 चांस जो है मिल गए, जैसे कि मार्च में एग्ज़ाम दे दिया बच्चे ने, फिर उसके बाद जुलाई में पेपर दे दिया, फिर उसके बाद सितंबर में पेपर हो गया। तो इस तरीके से अब दोबारा से फिर से मार्च में पेपर होंगे जो कि CTP के पेपर होंगे। तो जो बच्चे इसमें नहीं क्लियर हो पाते वो CTP के अंडर फिर पेपर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों को 3-4 चांस जो है वो मिलते हैं और ऐसा 2 साल तक प्रोसेस चलता है। 2 साल तक आपको बराबर चांस दिया जाता है ताकि आप लोग पास हो जाएं। अब इसमें भी अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो फिर ये आपका बैड लक या फिर आपकी जो काम चोरी या फिर मेहनत ना करने की आदत की वजह से होगा। तो इसलिए मेहनत ज़रूर करा करो, ठीक है बेटा। तो चेकिंग आप लोगों की अपडेट जैसी होगी, मुझे कोई अपडेट आएगी वैसी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। बाकी नॉर्मल चेकिंग रहनी है। जब आप लोगों का लास्ट पेपर होगा उसके बाद से आप लोगों की चेकिंग जो है 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। सेंटर्स वगैरह अलॉट जो है वो कर दिए गए हैं टीचर्स को कि कहाँ कहाँ किसने किसने चेकिंग करनी है। सारी चीज़ें वो चीज़ फिक्स हो रही हैं धीरे धीरे, ओके। वो बोर्ड की तरफ से आप लोगों को धीरे धीरे अपडेट मिल जाएगी और हम लोग हैं ही आप लोगों को अपडेट देने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ओके। इसके अलावा में जो एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है और सबसे ज़्यादा मतलब कि बोल रहे हैं पता करने के लिए बच्चे, जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो होती है ग्रेसिंग मार्क्स, कि ग्रेसिंग मार्क्स मैम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ग्रेसिंग मार्क्स का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये होता है। तो नंबर की बढ़ने की बात बेटा अगर मैं करूं तो आपकी जो शीट होती है, आपकी जो शीट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न या फिर कॉन्सेप्ट चैप्टर में था ही नहीं लेकिन बोर्ड ने वो क्वेश्चन डाल दिया, तो आप लोगों को मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रेसिंग नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा में कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम हम लोगों के अगर 1, 2 या 3 नंबर जो हैं अगर हम कम हो रहे हैं तो हमें पास कर दिया जाएगा या नहीं कर जाएगा। तो हाँ बेटा, कर दिया जाएगा।
इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप लोग पास हो जाओगे। 1, 2, 3 नंबर तक अगर किसी बच्चे के कम बन भी रहे होते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। 27 वाला पास होता है। अगर आप 24, 25 तक भी लेकर आ रहे हो तो एग्जामिनर आपको पास कर देता है। हालांकि आपका पेपर सही होना चाहिए, आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसलिए जिनके भी पेपर अभी चल रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग सुंदर बना के आइए, साफ़ सुथरा फॉन्ट लिख कर आइए, पेपर को सिस्टमेटिक तरीके से करिए, नंबर वाइज क्वेश्चन कीजिए, नंबरिंग सही से डालिए। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में वीपी यादव जी कहाँ से हैं ये मुझे आप लोगों ने सबने कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोगों की जीके या जनरल नॉलेज जो है वो कितनी तेज़ है। तो जिसको पता था वो भी मुझे बताना, और जिसको नहीं पता था वो भी मुझे बताना, पता करके। और मुझे एक बार सब कमेंट करेंगे कि कहाँ से हैं ये, इनके बारे में किसी को कुछ पता है, आइडिया है, नहीं है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।